ओके, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 5.1 हमने कर ली थी कैंटर पब्लिशर की सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। आखिरी पार्ट करते हैं, हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्या तरीका है? सबसे पहले हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को लिख देते हैं। 3x माइनस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। दीज आर आवर टू इनइक्वालिटीज, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दोनों की हम लोग इक्वेशंस बना लेते हैं। 3x प्लस 3x माइनस 5y इज लेस देन इज इक्वल टू 3, और हम लोग y को रहने देते हैं, x में सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 3x। ऑफकोर्स जब हम y को इधर रहने देंगे, दिस बिकम्स 3 माइनस 3x, और सबको हम लोग डिवाइड कर देंगे विद -5 डिवाइडेड बाई -5, राइट। y हमने -5y 3 माइनस 3x, और उस पर सब कुछ हम लोग डिवाइड कर देंगे विद -5। और अगर हम लोग इसकी वाली बनाएं, इस वाले की, सो दिस बिकम्स -2x, y के में -2x प्लस y इज इक्वल टू 6। दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, राइट। सो इस तरह से हमने इनको लिख दिया है। अब हम लोग पहली वाली के पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कोई से 2। इन दोनों को हमें ग्राफ करना है जैसे हमने 5.1 में देखा था। x और y, x हम लोग लेते जाएंगे, y निकालते जाते हैं। x को सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, लेट अस टेक x एज 0। ओके, बल्कि x को हम लोग लेते हैं -5। जब हम लोग x को -5 लेंगे, दिस बिकम्स, बल्कि -5 लेते हैं तो दिस बिकम्स 3 प्लस 15। चलें x को 0 ही लेते हैं, 0 लेते हैं x को। दिस बिकम्स -3 डिवाइडेड बाई 5। 0 यस 3 डिवाइड बाई 5 या -3 डिवाइड बाई 5। और जब हम लोग लेंगे x को 1, दिस बिकम्स 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो इसका आंसर आ जाएगा 0। सो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट्स। इस तरफ हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं x और y में। x को हम लोग लेते हैं 0, y बिकम्स 6, x को हम लोग लेते हैं 1, y बिकम्स 8। ओके, सो ये होगा हमारे पास 2 पॉइंट्स, नीट एंड क्लीन। हम लोग इनको ग्राफ आउट कर देते हैं बहुत ही सिंपली। दिस इज y एंड दिस इज x। x होगा 0, तो y होगा हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 5। -3 डिवाइडेड बाय 5 विल बी -0.6। तो जब होगा x 0, तो y होगा हमारे पास -0.6। सो x 0 -0.6 मीन्स सम प्लेस राइट ओवर हियर। तो इधर हम आ जाएगा हमारे पास हमारा नंबर 1 पॉइंट। इसको मैं ग्रीन में लिख कर देता हूँ। x होगा 1, तो y होगा 0, सो दूसरा पॉइंट इधर होगा तकरीबन, यानी x को जब हम लोग 1 गिनेंगे। लेट अस ग्राफ दिस लाइन समथिंग लाइक दिस। देन उसके बाद हम लोग ग्राफ करेंगे अपनी दूसरी वाली लाइन। 0 6 पॉइंट होगा 0, x पर हम लोग लेंगे 0, तो y पर होगा 6 1। 2 2 के इंक्रीमेंट्स में नहीं लेते हम लोग, 1 1 के में लेते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। सो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा दैट विल बी समवेयर राइट ओवर हियर। जब x 0 था तो y 6 था, और इसके बाद हमारे पास 7 और 8 भी आ रहा है, उसको हम लोग बना देते हैं। सो जब x 1 होगा, तो दूसरा पॉइंट समवेयर राइट ओवर हियर होगा एज अ रफ स्केच। जब हम लोग इनको ज्वाइन अप करेंगे कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, हमारे पास हमारी लाइंस बनेंगी। ओके, सो ये हमारी दोनों इक्वालिटीज़ हो गई हैं। हम इनको इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रीन वाली इनइक्वालिटी, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ द ग्रीन वन, और दूसरी ये है हमारे पास वाइट वाली। सो लेट अस सी, ग्रीन वाली को अगर हमने करना है, इसके हमें टेस्ट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ग्रीन वाली इनइक्वालिटी थी हमारे पास ये वाली, 3x माइनस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 3।
3x माइनस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 3। टेस्ट करते हैं, ओरिजिन पॉइंट ही टेस्ट कर लेते हैं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, सो यस दिस इज करेक्ट। इसका मतलब कि इस तरफ हमारे पास इसके आंसर्स होंगे, इस तरफ, राइट ओवर हियर। एंड देन वाइट वाली, उसके लिए हमारे पास है माइनस 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। माइनस 2x प्लस y is greater than or equal to 6 means अगर हम लोग 0 0 पुट करते हैं 0 is greater than or equal to 6, so this is not true. this means के 0 वाला पॉइंट इससे इस तरफ नहीं होगा, so ये भी हमारे पास इसी तरफ हो जाएगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो ये वाला सारा पॉइंट हो जाएगा। यानी मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ और अगर मैं वाइट वाली को भी एक्सटेंड कर दूँ, तो ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है जो कि ओवरऑल आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, दिस विल बी आवर सोल्यूशन फॉर दिस टू इनइक्वालिटीज। हमने दोनों इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 2. Solve the following pairs of linear inequalities simultaneously and graph the solution set on the xy plane. पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं इसका। ये पिछले सवालों की तरह ही है। हमारे पास दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं। -3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड दूसरी है हमारे पास 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सो दीज आर आवर टू इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले इन दोनों की हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y को हम लोग ले लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 3x। एंड इस तरफ भी हम लोग y को ले लेते हैं, दिस बिकम 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 6x, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। दीज आर आवर टू इक्वेशंस। काफ़ी इनमें सिमिलैरिटी लग रही है, बस माइनस का ही फ़र्क है। सो एनीवेज इसको हम लोग सॉल्व आउट कर देते हैं। हमारा ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन y और x। उससे पहले हम लोगों को इन दोनों के लिए दो दो पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो टेबल बना देते हैं कुछ इस तरीके से। x y की वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास y का आंसर आता जाएगा। x की वैल्यू लेते हैं हम लोग 0 3, 0 लेंगे सो दिस बिकम 0, सो ये 3 आ जाएगा। और लेते हैं 1, दिस बिकम्स 3 प्लस 3 विच विल बी 6। देन हम लोग इधर आते हैं, x और y। x को हम लोग लेते हैं अगेन 0, दिस बिकम्स 3। x को हम लोग लेते हैं 1, दिस बिकम्स 0, 3 माइनस 3। सो दीज विल बी आवर पॉइंट्स ऑफ दीज इक्वेशंस। लेट अस ग्राफ दीज y और x. x is 0, so y is 3. So x is 0, y is 3. 1 2 तो ये पॉइंट हो जाएगा इधर। x is 1, y is 6. 1 2 3 4 5 6 1 somewhere right over here। करते हैं, इनको मिलाते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास मिल जाएंगी। यस, सो दिस विल बी आवर लाइन। एनीवेज और एक और चीज़ ये थी, हमारे पास स्ट्रिक्ट नहीं है तो हम लोग एक सॉलिड लाइन ही लगाएंगे। नेक्स्ट है द नेक्स्ट वन, जो दूसरी लाइन है, पहला पॉइंट है x 0 तो y इज़ 3, वही सेम पॉइंट है। तो इन दोनों लाइंस के लिए एक पॉइंट तो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। देन है y इज़ 1, x इज़ 1 तो y इज़ 0। ओके, सो समवेयर राइट ओवर हियर। सो ये दो लाइंस बनेंगी समथिंग लाइक दिस। ये वाली थी हमारे पास इनइक्वालिटी -3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। ऑरिजिन को पुट इन करते हैं, सो दिस बिकम्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। क्या ये बात ट्रू है? सो यस दिस इज ट्रू। सो दिस मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास ऑरिजिन वाला पार्ट विच विल बी राइट ओवर हियर, इससे इस तरफ हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा। दूसरी वाली में भी ओरिजिन को पुट कर देते हैं। ओरिजिन को पुट करना ईजी है, आप तो किसी को भी पुट कर सकते हैं। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या ये ट्रू है? नो, दिस इज नॉट ट्रू।
दिस मीन्स कि इसका ओरिजिन से दूसरा वाला हिस्सा होगा, तो दिस वन। तो इन दोनों का जो एग्जैक्ट रीजन है जो मैच करता है, जिसको मैं यहाँ पर शेडिंग करता हूँ, ये वाला। दिस रीजन हमारे पास ये सोल्यूशन है जो इन्फिनिटली कंटिन्यू होता रहेगा। मैं इधर ये मुझे ड्रॉ करनी चाहिए थी, इधर दीज लाइन, क्योंकि ये जब मैं एरो पुट इन कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि ये आगे बढ़ता रहेगा हमेशा के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। For part 2 of question number 2, if x represents the number of hours worked and y the hourly wage, what does the solution region suggest about possible work hours and wages? तो ये इसको इन दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इन दो इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको ग्राफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद जाकर हमें इस सवाल की समझ आएगी। सो इनको ग्राफ आउट करते हैं। इसको हम लोग पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। दिस बिकम्स 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 minus 2y is equal to 8 minus 4x, y is equal to 8 divided by minus 2, which will be minus 4 minus 2x. सो ये होगा हमारे पास हमारा इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट, 8 डिवाइड बाय माइनस 2 विल बी माइनस 4 माइनस, ओके, माइनस 4, दिस विल बी प्लस 2x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। एंड देन दूसरी वाली को भी हम लोग लिख देते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y this is 4y is equal to 12 minus 2x, y is equal to 12 minus 2x divided by 4, y is equal to 12 divided by 4. तो इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है दैट विल बी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। तो ये इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। पॉइंट निकालते हैं, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पुट इन करते हैं, लेट अस से 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। x की वैल्यू पुट इन करते हैं 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, राइट, 4। ओके, इधर भी हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं x और y। x को हम लोग पुट इन करते हैं 2, 3, x को हम लोग पुट इन करते हैं 0, सो y विल बी, नो नो नो, x को हम लोग पुट इन करेंगे 2, सो y बिकम्स 2, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, एंड x को हम लोग पुट इन करते हैं 0, सो दिस बिकम्स 3। ओके, समथिंग लाइक दिस। कोऑर्डिनेट प्लेन पर इनको ग्राफ करते हैं, y और x, y इसमें हम लोग लेंगे -4। जब y -4 होगा तो x 0 होगा, माइनस नीचे तरफ होगा, तो 2 2 के कॉन्स्टेंट्स हम लोग ले लेते हैं, -2 -4, और इसमें x हमारे पास 0 है, सो द पॉइंट विल बी राइट ओवर हियर। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। नेक्स्ट है x 2 होगा तो y 0 होगा, दिस इज दी x इंटरसेप्ट समथिंग लाइक दिस। हमारा जो ग्राफ बनेगा दैट विल लुक लाइक दिस। ओके, ओ वेट अ मिनट, ये पॉइंट नीचे वाला है, ऊपर वाला पॉइंट नहीं है। पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ये होगा 1, ये होगा हमारे पास 2। पहला हमारे पास पॉइंट बनेगा x इज़ 0 तो y इज़ -4, सो x इज़ 0 राइट ओवर, ये वाला हमारे पास पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा तो ये वाला, तो हमारे पास लाइन बनेगी समथिंग लाइक दिस। इन दोनों पॉइंट से गुजरेगी हमारे पास हमारी लाइन, रफली कुछ इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है 2 2, एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे पास 2 यहाँ पर, एंड देन इधर भी 2 ही होगा। सो एक पॉइंट तो हो गया हमारे पास ये,
और एक दूसरा पॉइंट होगा x इज 0 सो y इज 3, x इज 0 एंड y इज 3 राइट ओवर हियर। तो ये 2 हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास हमारी लाइन बनेगी समथिंग लाइक दिस। ओके, इसके बाद हम लोग सॉल्व आउट करते हैं हमारे टेस्ट पॉइंट्स के लिए। पहली में भी हम लोग टेस्ट पॉइंट 0 पुट इन करते हैं, सो दिस बिकम्स 0, तो इनइक्वालिटी में दिस बिकम्स 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, दिस इज नॉट ट्रू। सो पहली वाली जो हमारे पास लाइन है विच इज़ दिस वन, वाइट वाली, आई थिंक, यस, तो इसके अंदर 0 तो इसका हिस्सा नहीं है, तो ये इस तरफ होगा। एंड देन इस वाली में भी हम लोग 0 पुट इन करते हैं, तो दिस बिकम्स, और ये वाली एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो मैं डैश लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सो दिस इज, इस वाली को हम लोग डैश ड्रॉ करेंगे। एंड देन 0 इज लेस देन 12, यस दिस इज ट्रू, तो दिस मीन्स कि इसका वाला इस तरफ होगा। सो इस तरफ तो ये वाला हिस्सा हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस तरफ और इस तरफ, सो ये वाला हिस्सा हम लोग शेड करेंगे। सो अच्छा, ये अब हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर शेड। 2 हमने अभी सॉल्व किया है। हमारा सवाल था व्हाट डज द सोल्यूशन रीजन सजेस्ट अबाउट पॉसिबल वर्क आवर एंड वेजेस। अब उन्होंने कहा है कि आप एक्स को कह दें वर्क आवर्स, एक्स इसको हम लोग का कह देते हैं वर्क आवर्स, एक कंपनी ने अपना एक फॉर्मूला दिया हुआ है उसके मुताबिक एक्स इज द वर्क आवर्स, कितने घंटे आप काम करेंगे, एंड वाई वो वाला पॉइंट है जिसपे जो आपको तनख्वाह मिलेगी पर आवर। तो ये रीजन क्या इंडिकेट करता है, ये रीजन क्या बताता है? बहुत ही सिंपल है। जो उन्होंने आपको 2 चीज़ें दी हैं कि अगर आप इतने घंटे काम करेंगे तो आपको उसकी इतनी तनख्वाह मिलेंगी, उसके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं कि ये कौन-कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जो इस रीजन में आएँगे पॉइंट्स, इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर जो आपके पास एक्स हिस्सा होगा वो आपको बताएगा इतने घंटे आप काम करें तो वाई आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी। आप इनमें से कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट्स इनके बाहर हैं, वो भी आप सोच सकते हैं कि एक्स और वाई आपको बताएगा, एक्स आप इतने घंटे काम करें तो वाई आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जो कंपनी है उसने आपको बता दिया है कि जो पॉइंट्स इनके बाहर हैं वो नहीं चलेंगे, उनकी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। आपको इधर इधर से ही कोई कॉम्बिनेशन चूज़ करनी पड़ेगी कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ तो उसके मुताबिक मुझे इतने पैसे मिलेंगे पर आवर। तो ये वाली कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं, सिर्फ ये वाली कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इस सवाल का मुझे यहाँ पर ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है कि ये आपके पास सिचुएशन है। सो आपने आपको उन्होंने बताया है कि आपने क्रिस्पी चिकन जिंगर बर्गर्स परचेस करने हैं और क्रिस्पी चिकन। जो जिंगर बर्गर्स हैं वो एक एक तरह से नापे जा रहे हैं, तो एक जिंगर बर्गर की 600 रुपये कॉस्ट है, और जो क्रिस्पी चिकन है वो पर किलोग्राम नापे जा रहे हैं, पर किलोग्राम उनकी 800 रुपये कॉस्ट है। आपके पास 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, आप इससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते, और आपने एटलीस्ट 3 जिंगर्स तो परचेस करनी है। तो 2 इनइक्वालिटीज़ लिखें जो इस चीज़ को डिफाइन करें। सबसे पहले वो इनइक्वालिटीज़ लिख लेते हैं। एक्स हम लोग कह देते हैं अमाउंट ऑफ जिंगर बर्गर्स, नंबर ऑफ बर्गर्स, एंड देन वाई आप लोग कह देते हैं कि केजी, क्योंकि वो केजी के हिसाब से नाप जा रहे हैं, ऑफ क्रिस्पी चिकन, सीसी क्रिस्पी चिकन। ओके, यस, सो इसकी हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। नंबर 1 इक्वेशन विल बी कि हमें वो कहता है, पहले तो हम लोग देखते हैं, यू एक्सपेक्ट टू परचेज एटलीस्ट 3 जिंगर बर्गर्स, कि जो जिंगर बर्गर्स हैं वो कम से कम 3 तो होने चाहिए। कम से कम को हम किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे कि 3 तो होने ही चाहिए, तो इक्वल टू 3 हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी पहली इनइक्वालिटी होगी। नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो हमारे पास होगी वो हमें कहता है कि 600 इसकी कॉस्ट है, 800 इसकी कॉस्ट है, लेकिन आपको जो टोटल पैसे होने चाहिए वो 9,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर हम लोग एक्स परचेज करते हैं जिंगर बर्गर्स तो उनकी कॉस्ट है 600, सो 600 एक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो जो टोटल कॉस्ट जिंगर बर्गर्स पे लगेगी, प्लस 800 वाई जितने केजीज पे लगेगी क्रिस्पी चिकन की कॉस्ट, ये आपके पास 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9,000। सो ये आपकी होंगी 2 इनइक्वालिटीज़। ग्राफ द सिस्टम इनइक्वालिटीज, आप इनको ग्राफ करेंगे, याद रखिएगा कि सॉलिड लाइंस होंगी। प्रोवाइड 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर बाइंग, ये आप लोग किस तरह से करेंगे सवाल सॉल्व, ये आप लोग इस तरह से करेंगे कि जब हम इनको बना देंगे ग्राफ पर तो एक शेडेड रीजन आएगा फॉर बोथ, जो दोनों जिसको सेटिस्फाई करेंगे। उस शेडेड रीजन में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 3 पॉइंट्स पिक इन कर लेने हैं। वो 3 पॉइंट्स आप जब पिक करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। यानी कि अगर आपने क्रिस्पी चिकन इतना परचेज़ किया तो जिंगर इतने, यहाँ कोई और कॉम्बिनेशंस तो इन्फिनिट होंगी, लेकिन उन जो शेडेड रीजन होगा वो इन दोनों को मीट करेगा। तो उनमें से आप कोई से अपने मर्जी से 3
पुट इन कर लेंगे। जस्टिफाई और आंसर्स में आपने सिर्फ ये करना है कि जब आप उनमें से 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस करेंगे तो आप बताएंगे कि क्यों जब बर्गर्स इतने हैं और उसके साथ क्रिस्पी चिकन इतने हैं तो ये क्यों मीट करता है। आप दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों में जब आप पुट इन करेंगे तो वो आपके पास इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ लुबना इज़ मेकिंग ज्वेलरी। तो वो लुबना ज्वेलरी बना रही है, तो वो ब्रेसलेट्स सेल करेगी और नेकलेसेस सेल करेगी। मानते हैं कि जो ब्रेसलेट्स जितने वो सेल करेगी दैट इज़ एक्स, और जो नेकलेसेस जितने वो सेल करेगी दैट इज़ वाई। जो ब्रेसलेट्स की कॉस्ट है दैट इज़ 300 जितने की वो बेचेगी, और जो नेकलेसेस की कॉस्ट है दैट इज़ 450। वो ये समझती है कि वो बेच के कम से कम 15,000 रुपये तो कमा ही लेगी। तो अगर वो ब्रेसलेट्स की टोटल कॉस्ट जितने वो बेच के कमाएगी वो तो होगा 300x, यानी जितने वो बेचेगी मल्टीप्लाइड बाय ए की कॉस्ट प्लस 450y। तो ये तो हो गई टोटल जितने वो पैसे कमाएगी। ये कम से कम 15,000 होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000 होने चाहिए। 15,000 तो होने चाहिए, लेकिन अगर इससे बड़े हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं तो ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए। प्लस उसे लगता है कि एट मोस्ट, यानी सब उसे लगता है कि 50 से ज़्यादा ब्रेसलेट्स और अगर नेकलेस को कंबाइन किया जाए तो 50 से ज़्यादा दोनों को मिलाकर वो नहीं बेच सकती, इससे ज़्यादा वो नहीं बना सकती। तो सबसे ज़्यादा जितने वो बेच सकती है वो 50 है, 50 से वो ज़्यादा नहीं बेच सकती। तो x प्लस वाई यानी कि जो दोनों का नंबर होगा इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। 50 हो तब भी ठीक है, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो तो चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये वाली कंडीशन भी अप्लाई चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम अप्लाई होनी चाहिए। हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दो और इनइक्वालिटीज हम इसमें लिख सकते हैं, इस तरह के सवालों में लिखनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई अक्सर माइनस में भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ब्रेसलेट्स या नेकलेसेस हैं वो माइनस में तो हो नहीं सकते, पॉजिटिव में ही होंगे। तो वैसे हमें कंडीशन लगा सकते हैं कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो नंबर है वो कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बुनियादी तौर पर इन चारों को एट द सेम टाइम सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी है। आप इसको ग्राफ करेंगे, इसको ग्राफ करेंगे, इसको ग्राफ करेंगे जो कि सिर्फ एक पॉइंट है, इसको ग्राफ करेंगे मतलब जो सिर्फ एक लाइन है, और इसको ग्राफ करेंगे जो सिर्फ एक लाइन है। जब आप इन दोनों को ग्राफ आउट कर देंगे तो उसके बाद आपके पास जो है जो रीजन आएगा जो इन सबको सेटिस्फाई करेगा, आप लोग उसके साथ जो है वो स्टिक करेंगे। यस। सो ओके, इस तरीके से आप लोगों ने फिर उसके बाद उन जो रीजन आपके पास आएगा सेटिस्फाई करके, उनमें से आपने 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बता देनी है ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस की, जो कि लुबना सोल्ड कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चूंकि अभी थोड़ा न्यू टाइप का सवाल है, इसमें 4 इनइक्वालिटीज हैं, तो चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं ताकि आपका आसानी हो। तो हमारे पास ये हमारी 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। लेट अस सॉल्व देम। इनको मैं नीचे ले आता हूँ। फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 300x प्लस 450y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। दिस बिकम्स 300x प्लस 450y इज इक्वल टू 15,000। Then this becomes that 450y is equal to 15,000 minus 300x. Y is equal to 15,000 divided by 450. 1000 divided by 450. 100 divided by 3 minus 300। इसको हम लोग टोटली लिख लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो 15,000 माइनस 300 x डिवाइडेड बाई 450, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। पॉइंट्स निकालते हैं अपने एक्स को पुटिंग सबसे पहले करते हैं 0, बल्कि x को 0 पुटिंग करते हैं। सो 15,000 डिवाइडेड बाई 450, 15,000 डिवाइडेड बाई 450, 100 डिवाइडेड बाई 3 यानी 33.33। उसके बाद हम लोग पुट इन करते हैं एक्स को हम लोग पुट करते हैं 2, सो दिस बिकम्स 20। जब हम एक्स को पुट इन करेंगे 2, सो ये हो जाएगा 15,000 माइनस 600। ओके, बल्कि एक्स को 1 पुट करते हैं, इस तरह नहीं होगा। एक्स को हम लोग पुट इन करते हैं 1, सो
15,000 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 450, 98 डिवाइडेड बाय 3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 32.67। ये दो पॉइंट्स आ गए इस इक्वेशन के लिए। दूसरी हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। ओके, जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है ये हो गई हमारे पास ये वाली इक्वेशन। मैं इसको इस तरह से बॉक्स इन कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कौन सा किसके लिए है। एंड देन है हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50। दिस इज इजी। सो x plus y is equal to 50, y is equal to 50 minus x. So this is pretty easy. x और y, x 0 पुट करते हैं y becomes 50, x 1 पुट करते हैं y becomes 49। बल्कि जब हम 50 तक ही जा रहे हैं x को 50 पुट करते हैं y becomes 0। सो ये दो उल्टे फंक्शंस हो गए, दो उल्टी उल्टी वैल्यूज हो गई। ओके ओके, सो ये हो गई हमारे पास दूसरी। तीसरी और चौथी प्रिटी सिंपल है। हमें इक्वालिटीज प्लॉट करनी होंगी। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एंड देन एक तरफ हमें चल जाना होगा। ये हम ग्राफ पर अभी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, लेट अस डू दिस। दिस इज द y एक्सिस और दिस इज द x एक्सिस। दीज आर आवर पहले हम लोग इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो 10 के हम लोग पॉइंट्स लगा लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। एक है हमारे पास 0 तो वो 50। सो दिस वन, यहाँ पर 0 तो ये है 50। सो एक तो हमारे पास पॉइंट है। ये दूसरा है, ये है 50, वो है 0। ये हमारे पास लाइन बनती है। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं समथिंग लाइक दिस, एक रफ स्केल पर। ओके, ये होगी हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी। जल्दी से हम लोग ये भी देख लेते हैं इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड होगा या नहीं। इस वाली में हम लोग पुट इन करते हैं इस इनइक्वालिटी में x प्लस वाई। ये थी x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50 विच इज़ ट्रू। दिस बिकम्स के इसका मतलब है कि ये 0 वाली साइड की तरफ होगी। ओके, हमारे पास है ये वाइट वाली इनइक्वालिटी। इसको हम लोग यानी ये वाली इनइक्वालिटी हम इसको प्लॉट आउट करते हैं। 0 होगा x तो होगा हमारे पास 33 पॉइंट, तो इसको ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास होगा पॉइंट 10, 20, 30 अबाउट हियर। एंड देन 1 पर 32 के करीब है। सो नहीं, ये थोड़ा सा इधर होगा। दिस वन विल बी राइट अबाउट सम प्लेस हियर, यानी कि ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। एनीवेज हम लोग जब इसको ग्राफ आउट करते हैं द रीजन बिकम्स राइट सम प्लेस समथिंग राइट दिस सम। ओके, कुछ इस तरीके से ही हमारे पास मतलब रफली ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। ओके, ये हो गया हमारे पास दो जो हमारे पास मेन इनइक्वालिटीज। दूसरी, ताकि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को लें, बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन प्लॉट इन करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन वो है हमारे पास ये वाई एक्सिस, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो तमाम एक्स इज इक्वल टू 0 हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि इसको आप लोग कर देते एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 0 वाई। तो उस तरीके से आप पॉइंट्स भी ले सकते थे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होता है। एंड देन जो है आपके पास वाई इज इक्वल टू 0 वो आपके पास एक्स एक्सिस है। लेकिन पहले हम इसकी इनइक्वालिटी बना देते हैं। सो दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये आप खुद ब खुद पॉइंट टेस्ट के बगैर भी आप बता सकते हैं ये इस तरफ होगा, क्योंकि एक्स इससे ग्रेटर है लेकिन इक्वल टू भी है, सो ये वाली लाइन भी इंक्लूडेड होगी। देन हम लोग प्लॉट इन करेंगे फॉर द वाई। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा रफली ये वाला। एंड देन इससे भी ग्रेटर है, वाई इससे ग्रेटर है। सो अगेन इस तरफ सब कुछ कंबाइन करके आई थिंक, अच्छा ग्रीन वाले का अभी तक हमने नहीं बनाया कि उसका किस तरफ होगा पॉइंट, वो भी हम लोग बना देते हैं। क्योंकि ग्रीन वाले के ऊपर हम टेस्ट इन करते हैं 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन 15,000। नो, सो 0 वाला पॉइंट नहीं होने वाला। दिस विल बी राइट ओवर हियर।
आई थिंक कि ये वाला पॉइंट हमारे पास, दिस पार्ट हमारे पास होगा, क्योंकि ये इससे भी ऊपर है, ये इससे नहीं, ये इस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वाई एक्सिस से उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इसको इस तरफ भी रखना है। सो सिर्फ ये वाले पॉइंट्स होंगे। हम अब आपको ये भी पता चल रहा होगा हमने ये वाली क्यों इनइक्वालिटी रखी थी, क्योंकि हम इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे एक्स माइनस में हो जाएगा, माइनस में कोई चीज़ नहीं होती। तो ये वाला पॉइंट, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, दिस इज आवर सोल्यूशन दैट टू दिस प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।